जो मटियाल देवता का ये मंदिर है ना, ये शिव जी का ही स्वरूप है। मंदिर की साइड से ना एक नदी जाती है जिसको ना मटियाल घाट बोलते हैं। और जो आपको ये पत्थर दिख रहा होगा ना, ये वाला, तो ये मटियाल देवता का पत्थर है, ऐसा कहते हैं। ये जो मंदिर है ना, ये केदारनाथ का ही स्वरूप है। ये केदारनाथ का ना छोटा खंड है, ऐसा कहा जाता है। जब तक मटियाल देवता की खेत ना लगे, तो कहते हैं हमारे गढ़वाल में मटियाल देवता की लुंग लगी, तो उस दिन ना बहुत बारिश भी होती है। और सभी खेत तभी, मतलब मट्टी वालों के खेत ना तभी लगते हैं जब पहले मटियाल देवता के खेत लग जाते हैं। पर एक बार लगे थे तो फिर दिया ले आ रही तो हाँ, तो ध्यान ला। अभी ना मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखिए चार्जर लेके, गांव में यही होता है भाई। तो मैं और सूरज, देखो सूरज मेरी हेल्प करने के लिए जा रहा है। तो हम देखते हैं कौन, 2-3 के पास इन्वर्टर है यहाँ पे और एक बैंक है, तो 3 में से जो ही फ़ोन लगाएगा चार्ज। हाँ, और आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, तो फिर मुझे व्लॉग बनाना ही है। तो यार ऐसे ही होता है। तो सूरज भी चल ही रहा है मेरी हेल्प करने के लिए। सूरज का तो आज पेपर भी है बेचारे का, फिर भी मेरी मदद कर रहा है। तो सूरज का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, पास हो जाए और खूब कामयाबी मिले सूरज को। चलिए जी, तो आधा घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है। अब चलती हूँ घर। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के ब्लॉग में। कैसा आप सब? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोपहर के करीबन 12 बज चुके हैं। आज सुबह से इतना सारा काम, तो क्या ही बोलना, पर हटपट इतनी हुई ना, क्योंकि कल के ब्लॉग में आपने जैसा कि देखा होगा कि मैंने बोला था कि हम दोनों कहीं घूमने जाएंगे, जो कि हम लोग जा भी रहे हैं अभी। पर सुबह से क्या हुआ था, लाइट तो कल रात ही चली गई थी, फ़ोन चार्ज नहीं था, पानी किस पे गर्म करना था, फिर चूल्हा जलाना। और लाइट के लिए ना, जो कि आपने देख लिया होगा वीडियो में, हम रात भर गए थे, वो भी सूरज की हेल्प से थोड़ा मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, मैं और मेरी फ्रेंड रितिका। दिव्यांशु और रक्षा तो जा रखे हैं उत्तरकाशी, तो वो लोग नहीं आए हमारे साथ। तो आज ना हम लोग मतलब लग रहे हैं कि हमारी शादीशुदा टाइप के, चूड़ा वूड़ा पहन के हम लोग निकल गए हैं, सूट पहन के। तो आज हम लोग जा रहे हैं मटियाल देवता मट्टी गांव में, मटियाल देवता के दर्शन करने के लिए। वहाँ 3 दिन का पाठ रहता है, तो आज लास्ट डे है। वैसे हमें कंफर्म तो कुछ भी पता नहीं है, बस तुक्के से जा रहे हैं। तो अपना सिरपल वगैरह फोड़ेंगे, मटियाल देवता के दर्शन करेंगे, क्योंकि ये भी आ रखी थी, मैं भी आ रखी थी। हमने सोचा क्यों ना चले जाएँ मटियाल देवता के पास। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल पहुंच गए हैं धनेटी गांव में। तो जब हम प्रॉपर धनेटी गांव में पहुंच जाएंगे ना, थोड़ा धनेटी गांव का व्यू भी दिखाएंगे आप लोगों को। जो यहाँ पे ये घर है ना, तो ये निधि की नानी लोगों का घर है। यहाँ पे हम बहुत आए हैं पहले। बस यहाँ से धनेटी गांव यहीं पे समाप्त होता है। अब यहाँ से आगे का जो लगेगा वो है मट्टी गाँव। तो मतलब हम प्रवेश तो कर ही दिया हमने लगभग मट्टी गाँव में। और चढ़ाई बहुत है मटियाल देवता के पास जाने के लिए, तो वो भी चढ़ लेंगे, क्योंकि इतना पैदल आए हैं, तो है ना। वैसे ना इतना पैदल आए हैं हम, पर हम लोगों को ना बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि हम इतना पैदल चल के आए हैं ना। तेरा क्या हाल है? अभी तो बढ़िया ही है ना। चढ़ाई है अभी ऊपर, सीधी पर काफ़ी दूर आ गए हम। देखो गोरसाड़ा गांव से धनेटी गांव, धनेटी से मट्टी गांव में पहुंच गए हैं। पर फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम मतलब इतना चल के आए हैं कि ऐसा कुछ करके। तो रोड है ना सीधी, तो पता नहीं लगता मतलब जब, पर ऐसा भी होता है ना, भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो मतलब वो खुशी अलग ही हो जाती है चेहरे पे कि हाँ हम जा रहे हैं, और वो भी बरसों बाद जा रहे हैं। तो सिरपल के साथ के लिए ना हम फूल लेके आ रहे थे देवताओं के पास चढ़ाने के लिए। तो हमारे घर पे ना बारिश की वजह से तो सारे फूल जड़ गए थे, पर यहाँ पे देखो हमें पेड़ मिल गया। ना यहाँ से मट्टी गांव की खोली स्टार्ट होती है, जो कि अभी बन ही रही है। और ना यहाँ से गाड़ी का रास्ता भी है, जो कि थोड़ा दूर से है, मतलब वहाँ से कट रखी है रोड, और वहाँ से हमें ज़्यादा दूर पड़ जाता है, क्योंकि हम तो पैदल वाले हैं। पर तो मतलब आप लोग अगर आओ तो आप लोग ये मत सोचो कि पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी की सुविधा भी है, प्रॉपर मंदिर तक पहुँचती है। जैसी मट्टी गाँव के लिए ना स्टार्टिंग हो जाती है, तो सबसे पहले घर पता किसका आता है? आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है नीति लोगों का घर, जहाँ पे ना हम पहले बहुत गए हैं, पर अभी वहाँ पे कोई है नहीं। पर बाप रे, नीति लोगों के इतने अंगूर हो रखे ना, काले वाले, वो भी इतने भयंकर काले वाले अंगूर लगे हुए हैं ना। तो पहले मंदिर से दर्शन करके आते हैं, फिर निकालेंगे आराम से बैठ के अंगूर। वैसे नीति तो मेरा ब्लॉग देख ही रही होगी, तेले भी लाना ऋषिकेश तो बता दे। चलिए जी, तो फाइनली हम मट्टी गांव में पहुंच गए हैं, और जो ये सामने आपको दिख रहा है यही है मट्टी गांव।
और जो आपको ये पत्थर दिख रहा होगा ना, ये वाला, तो ये मटियाल देवता का पत्थर है, ऐसा कहते हैं। जो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इतने साफ तो नहीं आ रहा है वैसे तो ये इस पत्थर के ना 2 पीस हो रखे हैं। तो मतलब अगर ये पत्थर टूटेगा तो ऐसा है कि मट्टी गाँव मतलब आधा से ज़्यादा घर दब सकते हैं इस पत्थर के नीचे, मगर मटियाल देवता की इतनी कृपा है। अभी तक ना ये पत्थर मतलब सालों से ऐसी है और ऐसी रहेगा, क्योंकि मटियाल देवता ने ना कह रखा है कि ये मेरा पत्थर है और ये किसी को ना कोई नुकसान नहीं करेगा, तो इसीलिए। और वहाँ पे ना बंदरों ने अपना इतना डेरा जमाए रहता ना। और ये रहा मट्टी गांव का सेरा, और जो मट्टी गांव के सेरे के बीच में ये वाला पेड़ है ना, तो ये भी भगवान जी का पेड़ है मटियाल देवता का। और वहाँ पे देखिए अभी भी रोपाई लगी रही है। मैं तो फिलहाल ठीक ही ठाक हूँ, एनर्जी है। बेचारी रितिका की हालत बहुत बुरी हो चुकी है चढ़ाई चढ़ चढ़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चढ़ाई है। और जो ना जब ना ये रोड नहीं थी ना ये वाली, तो तब देखो तब ना ये वाला रास्ता था, ये जो पतला पतला दिख रहा होगा ना आप लोगों को, तो इस मंदिर से होके दर्शन के तब जाते थे। अभी ना हम फिलहाल मंदिर के पास में तो पहुंच गए हैं। तो मंदिर जो मटियाल देवता का है वो नीचे साइड को है, और यहाँ पे ना बरसों से आई ऐसी विशेषता है कि मतलब जब भी कोई भी आता था मतलब गांव का या कुछ भी दर्शन के लिए, तो सभी लोग ना यहाँ पे चप्पल उतारते थे, या जब अगर कोई ऊपर गाँव में जाना होता था ना, तो नीचे से हाथ पे लेके चप्पल, तो हाथ पे लेके आते थे पर पहनते नहीं थे। तो अभी हम लोग यहीं पे उतारेंगे अपनी चप्पलें। बस यहाँ पे हमने चप्पल उतार दी है। अभी देखिए हमने चप्पल कितनी दूर छोड़े थे, और अभी हम लोग यहीं इस सड़क में ऐसे पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ पे ना सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि मटियाल देवता का मंदिर जो है वो ये आएगा नीचे साइड को। तो अभी ये मंदिर ना बन ही रहा है। जब मैं ना बहुत 4-5 साल पहले आई थी ना, तब यहाँ का नज़ारा ना कुछ अलग ही था। मतलब इस टाइप के रास्ते नहीं थे, थोड़ा पतले पतले रास्ते थे जैसे पहाड़ों में होते हैं। अभी ना यहाँ पे काफ़ी काम हो रखा है, मतलब जैसे अच्छे रास्ते बन रखे हैं, मटियाल देवता का मंदिर बन रहा है। मंदिर में प्रवेश करते ही थोड़ा सा लाइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट ही नहीं है आजकल। तो यहाँ पे देखिए जिसके दर्शन के लिए हम इतने दूर से आए हैं, तो वो दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना ये पट तो केदारनाथ के पट के जैसे होते हैं, कभी कभार ही खुलते हैं मटियाल देवता के। और जो आपको ये सामने दिख रहा होगा, तो ये रहा मटियाल देवता का शिवलिंग, जो कि थोड़ा चावलों से भी ढका हुआ है, ऊपर से चांदी का छत्तर है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि जो शिवलिंग के नीचे है ना, वहाँ पे सांपों का डेरा है। और जो आपको एक छोटा सा मंदिर दिख रहा होगा ना, तो यही मतलब मटियाल देवता का बरसों से मंदिर है। अब तो नया नया बन रहा है, पर जो इसके ऊपर की छत है ना, वो पटाल की छत है, तो मटियाल देवता उसे नहीं हटाने देते ऐसा करके। और जो यहाँ पे ये घंटियाँ वगैरह लगी हुई है ना, तो ये घंटियाँ ना जिनकी भी मुरादें पूरी होती है वो घंटियाँ चढ़ाते हैं। तांबे की गागर चढ़ती है। और यहाँ पे देखिए जो पंडित जी है ना, वो हमारे लिए जो टीका है ना, वो स्पेशली चंदन वाला टीका तैयार कर रहे हैं, जो कि पेवल लकड़ी का चंदन है। तो ये ना मैं पहली बार देख रही हूँ पेवल लकड़ी, जैसे ऐसे चंदन तो देखती हूँ मैं जो नॉर्मल चौक टाइप में रहता है, और जो लकड़ी का चंदन है ना, वो पहली बार देखा। तो काफ़ी अच्छा लगा ऐसे यूनिक चीज़ देख के। आज ना बरसों बाद मटियाल देवता का इतने अच्छे से दर्शन हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं सिरफल फोड़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारा भोग भी चढ़ेगा जो मटियाल देवता को, तो ये सिरफल का ही चढ़ाएंगे हम लोग। चलिए तो फाइनली मटियाल देवता के दर्शन हो गए अच्छे ढंग से, और बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना अभी थोड़ा कार्य चल रहा है, तो इसी वजह से ना मतलब ये पहले ऐसा नहीं था जब हम आए थे। तो जो ये वाली पुरानी आपकी दीवारें होती है ना, तो ये पुरानी है मटियाल देवता की, और ये अभी नई ना, तो ये अब नए लुक में बन रहा है। ये वाला केदारनाथ के मतलब मंदिर है ना जैसा, उस लुक में आएगा ये वाला मंदिर। यहाँ पे ना मतलब बहुत सारे मुरादें लेके आते हैं सभी लोग, और सभी की मुरादें पूरी भी होती है। तो अंदर जो आपने जो गागर ऐसे तांबे के बर्तन देखे होंगे ना, वो सभी की जब मुरादें होती है, जैसे घंटियाँ चलाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जो अंदर का मेन डोर है ना, तो वहाँ पे ना ऐसे मतलब वो हमेशा खुला नहीं रहता है, जैसे सावन का महीना है या फिर कुछ भी यात्रा वगैरह आई यहाँ पे तो रहता है, वरना वो नहीं रहता है खुला। और जो वहाँ पे वो अंदर से है ना, तो वहाँ पे अलाउड जाना किसी को भी नहीं है। वहाँ पे एक दीवार दे रखी है, जो कि वहाँ पे एक पंडित जा सकता है दिया बाती के लिए। और वहाँ पे जो अंदर है ना चावल, जहाँ पे मटियाल देवता का पत्थर है एक, तो वहाँ पे ना सांप का है नीचे कुआं सा ऐसे कहते हैं।
और जब कुछ ऐसा दृष्ट हो जाए तो ही वो सांप दिखते हैं, ऐसे करके कहते हैं लोग। और देखा तो हमने नहीं, अंदर हम भी नहीं गए हैं, बस बाहर से दर्शन करते हैं। तो आपको कैसे लग रहा है यहाँ के दर्शन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मंदिर के ना नीचे साइड को एक ये पेड़ आएगा। इस पेड़ की ना बहुत बड़ी कहानी है, बहुत भयंकर कहानी है। तो यहाँ पे जो ये पेड़ है ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ना जला हुआ है। तो ये बहुत सालों पहले ना, मतलब ऐसी हमारी जैसे छोटी छोटी बच्चियाँ थी, हम तो अब बड़े हो गए, तो छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो वो ना चुल्लू भांडी खेलते थे हमारे टाइम, मतलब ऐसे गुड़िया का खेल खेलते थे, गुड्डी गुड़िया का। तो इस पेड़ के नीचे खेले थे, वो अचानक से आग पकड़ गई और वो दो जो बहनें थे वो भी जली है, और ये पेड़ में भी वैसे आग लगी हुई। तो ये अभी तक जिंदा है, और जो वो दो बहनें हैं ना, वो देवी बन चुकी है, और वो बहुत भयंकर आती है, मतलब बहुत, वो जो दो देवियाँ बन रखी है ना, वो ना बहुत भयंकर विकराल रूप में आती है, और मतलब बहुत मानते हैं लोग उन्हें। तो यहाँ पे देखिए चुनरी भी चढ़ा रखी है, और इस पेड़ में ना पूरे में आग लगी थी। तो देखिए कुछ जगह पे तो आग लगी थी, वहाँ पे ऐसी सूखी हुई टहनी है, और बाकी हरा भरा पेड़ है। ऐसा पैया का पेड़ ना आजकल कहीं नहीं मिलेगा आपको, मतलब हमारी साइड को ना पैया के पेड़ ज़्यादातर सूख ही रहे हैं, पर ये वाला पेड़ देखो उन देवियों की वजह से मतलब कितना जिंदा है अभी तक। मंदिर के साइड से ना एक नदी जाती है, जिसको ना मटियाल घाट बोलते हैं, और जब ये घाट आती है ना, तभी मट्टी गांव में रोपाई वगैरह लगती है सारे खेतों में यहाँ से। जो मटियाल देवता का ये मंदिर है ना, ये शिव जी का ही स्वरूप है। ये जो मंदिर है ना, ये केदारनाथ का ही स्वरूप है। ये केदारनाथ का ना छोटा खंड है, ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ पे। और पहले जो ये मंदिर था ना, ये छोटा सा था, और जो कि मैंने आपको अंदर बताया भी था। तो मटियाल देवता का ना जो छत है ना, वो पटाल का छत है। तो मटियाल देवता अभी भी उससे ना मतलब हटाने के लिए नहीं कहते हैं कि जो जैसा है वैसा है। और जो ये बाहर से है ना, ये केदारनाथ का रूप दिया जा रहा है, ऐसे जैसे केदारनाथ मंदिर है ना, तो वैसे ये बनेगा। जब मटियाल देवता की यात्रा तो हर साल जाती है, तो जो इसके कपाट है ना, जो अंदर का दरवाज़ा है, तो वो ऐसे नहीं खुलता है। मंदिर के दर्शन हर टाइम जब भी आप आना चाहो तब भी कर सकते हैं, पर जो अंदर के कपाट है, जहाँ पे शिवलिंग सा है, वो एक चावल से ढका हुआ है, तो जिसकी आपने पहले वीडियो में देख लिया होगा, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो ना ऐसे नहीं खुलते हैं, वो तभी खुलते हैं जैसे आजकल सावन का महीना है या फिर कुछ और कार्य हो, पर वैसे बार बार नहीं खुलते हैं। तो ये मतलब केदारनाथ का ही रूप है। और जैसे केदारनाथ के तो 6 महीने में ऐसे करके खुलते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा ये कि साल भर में खुल जाते हैं, अगर यात्रा हो तो ऐसे करके खुल जाते हैं। पर ऐसी है कि पट वो ऐसे बार बार नहीं खुलते, कि अगर हमारी छोटी सी पूजा है तो उसके लिए हम पट को खोल दें, तो ऐसा नहीं करते पंडित जी। और जहाँ जो यहाँ पे पंडित जी भी आ रखे हैं ना, ये यहाँ के नहीं लग रहे हैं, मतलब कहीं और जगह के लग रहे हैं। जो भाषा है ना, वो थोड़ा सा अलग सी है। और जो आप देख सकते हो, अब जब ये बनेगा ना, तब मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ पे, और भगवान मतलब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो तब दिखाऊंगी आपको कि ये कैसे बनता है दूसरा केदारनाथ। जो मटियाल देवता का मंदिर है ना, वो उत्तरकाशी जिले के मट्टी गांव में पड़ता है। मंदिर में तो मटियाल देवता के अच्छे ढंग से दर्शन हो गए हम दोनों को। और अभी यहाँ पे ना, ये भी मटियाल देवता का ही स्थान है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया था, तो जो भी यहाँ से जाता है ना, वो चप्पल हाथ पे करके जाता है, क्योंकि मटियाल देवता का मंदिर नीचे साइड को है ना, तो चप्पल पहन के मतलब तो अच्छा नहीं लगता ऐसा करके। तो सभी लोग हाथ पे लेके जाते हैं बरसों से, मतलब जब से मंदिर है तभी से। तो बरसों मंदिर तो पता नहीं कब से है। यहाँ पे जो ये पेड़ है ना, तो एक तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है, एक पैया का पेड़ है, और एक यहाँ पे ये करुंडे का पेड़ है, ये वाला देख सकते हो आप लोग। तो जो यहाँ की ये पत्तियाँ रहती है ना, ये वाली, तो पहले स्कूल के टाइम पे हमारी फ्रेंड ना हमारे लिए लेके आते थे, तो हम ना सर पे लगाते थे इन पत्तियों को, सभी लगाते हैं ऐसा करके। तो ले रितिका, एक मैं इससे दूंगी लगाने के लिए, एक पत्ती मैं खुद लगाऊंगी, सर पे लगा इसे। अभी हम आ गए हैं दूसरे वाले मंदिर में, जो कि यहाँ पे ये वाला है। तो ये ना मटियाल देवता का मंदिर नहीं है, ये ऐसी पितर देवताओं का मंदिर है। तो यहाँ भी थोड़ा दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मटियाल देवता को नहीं है, हुमाइक मटियाल देवता को। हाँ, अभी हम लोगों को सभी जगह के दर्शन अच्छे से हो गए हैं।
और जो मटियाल देवता है ना, तो उनकी ना मतलब बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि मुझे भी कुछ पता नहीं होगी। तो यहाँ पे ना मटियाल देवता के जो ये खेत दिख रहे हैं ना आप लोगों को, तो यहाँ पे ना मटियाल देवता का भी ये सेरा है। तो यहाँ पे मतलब ये तो मुझे नहीं पता कंफर्म करके कि मटियाल देवता के कौन से खेत हैं। जो भी यहाँ पे खेत है ना, तो मटियाल देवता की एक ही विशेषता है कि मतलब जो यहाँ पे ना मतलब रोपाई लगती है ना, तो जब तक मटियाल देवता की खेत ना लगे, तो कहते हैं हमारे गढ़वाल में मटियाल देवता की लुंग लग गई, तो उस दिन ना बहुत बारिश भी होती है। और सभी खेत तभी मतलब मट्टी वालों के खेत ना तभी लगते हैं जब पहले मटियाल देवता के खेत लग जाते हैं, और तभी लगते हैं। और जो इस खेत का अनाज जो रहता है ना, धान वगैरह जो भी रहता है, तो वो सभी ना जो थोड़ा सा अलग कास्ट वाले रहते हैं ना, तो उनको जाता है ये धान। मतलब जो पंडित है ना यहाँ के मट्टी गांव वाले, तो वो नहीं खाते हैं, वो लगाते हैं और सारा गांव मिलके लगाता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जना या कोई भी, तो देवताओं के सभी खेत सारे लगाते हैं मिलजुल के। और अब तो थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, मतलब 1-2 खेत लगाते हैं कि मतलब लगा दिया है, पर पहले ना बहुत लगाते थे। 12 बजे हम लोग आए थे और दोपहर के करीबन 2:30 बज गए हैं, प्रॉपर 2:30 बज गए हैं। तो मतलब काफ़ी टाइम लगा और पैदल भी आए, तो यार इतना तो लगना ही था। और अभी हमने थोड़ा रील्स वगैरह भी बनाए, वहाँ पे बैठे भी रहे सुकून से, तो इसीलिए थोड़ा लेट तो हो ही गया है। पर चल घर चलते चलते 3:30 तो हो ही जाएगा हम लोगों को। पे ना ज़्यादातर सभी लोग सभी नाम ना मटियाल देवता के नाम पे ही है। जैसे मटियाल देवता के खेत और मटियाल गार्ड और मट्टी गांव, मतलब गांव तो हो ही गया था, फिर मटियाल और मटियाल देवता, तो ऐसे मिलते जुलते नाम है मटियाल देवता के। इस पे ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बता भी रही हूँ, और ऐसी चीज़ें मुझे भी ज़्यादातर पता नहीं है, तो मतलब कुछ अगर गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए पहले ही सॉरी सच में। अभी ना हम लोग मंदिर से थोड़ी दूरी पे ही आए और मुझे एक चीज़ दिखी है, आप लोग को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको हल्का सा दिख रहा होगा येलो येलो सा, तो ये ना नेपड़ में जो हमारे नागरजा देवता है ना, तो उनका मंदिर है। नेपड़ गांव तो नहीं दिखता है यहाँ से, पर यहाँ पे नागरजा का मंदिर दिख गया, तो मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। अभी ना हम सड़क के पास में पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे है, मैंने बोला था ना, नीति औरों का अंगूर का पेड़ है, तो चलिए चलते हैं, थोड़ा अंगूर भी खा लेते हैं। अंगूर की दाढ़ी बहुत ज़्यादा खट्टे हैं, 2 गुच्छी तो मैंने निकाल दिए, पर बहुत ज़्यादा खट्टे हैं। तो निकलती हूँ यार यहाँ से, क्योंकि ना अंगूर के पेड़ में ना सांप भी रहता है, तो रिस्क नहीं लेना चाहती मैं। चलिए जी, तो पहुँच गए हैं हम लोग सड़क पे। एलो बाय। हाँ चले जी, तो अभी पहुंच गए हैं घर पे, और मैंने कहा था ना कि हम 3:30 बजे तक ही पहुंचेंगे घर पे, तो सेम ऐसे ही हुआ। अभी 3:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा मैं भी रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ, पानी वगैरह पी लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। शाम के करीबन 5 बज गए हैं, मेरा खाना पीना भी अभी हुआ जस्ट, और दिव्यांश लोग भी आ गए हैं उत्तरकाशी से। मुझे लगा था ये लोग वहीं रुकेंगे। 2 किलो से ज्यादा 80 रुपया के। चल माँ के लिए काटो फिर फटाफट से। 10 क्या काटते तो ना वो पापा ये तुम कह। आज थोड़ा ये कुत्ता भी ठीक लग रहा है, इसने बाल वाल कटिंग करवा दी है, तो सॉरी सॉरी। आंखें बाप रे, घूर घूर के मेरे गुचरो गुचरो। दाढ़ी भी कटो, अली दाढ़ी भी कटो ये। हाँ क्या गया तो पानी दे ले माँ। तो बहुत ये है हमने सबको ऑफर कर दिया है, पर कोई नहीं खा रहा है। अभी ना इतनी ज्यादा थकान लगी है कि सोने का मन कर रहा है। और आज ना मटियाल देवता की इतनी अच्छी कृपा रही ना कि मतलब बारिश ऐसी थी ना, जैसे सामने जो हमारी पहाड़ियाँ ना, उन पे बहुत तेज बारिश लग रही थी, और हमारे हल्की बूंदाबांदी हो ही रही थी। फिर भी हम निकले घर से, पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। घर पहुँचते पहुँचते कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा सफ़र रहा हमारा आज का। तो आज की इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।